नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। हरियाणा से एक के बाद एक बड़ी खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं, पर बीजेपी के लिए एक से बढ़कर एक बुरी खबर निकल करके सामने आ रही है। कहीं ना कहीं बड़ी खतरे की घंटी हरियाणा दे रहा है बीजेपी को, हरियाणा की जनता दे रही है। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि हरियाणा के हर क्षेत्र से ऐसी वीडियोस निकल रही हैं विरोध की, जो कहीं ना कहीं ये माहौल और ऐसा समीकरण दिखा रही है कि जनता नाराज है। एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को लेकर के चरम पर है और ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत साबित होने वाला है। 5 तारीख को ऐसा क्या हुआ है ये मैं सीधे आपको बता देती हूं। बीजेपी के नेता गांव-गांव जा रहे हैं प्रचार करने के लिए और प्रचार करते समय बड़े बड़े नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो इस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो या फिर अनिल विज, जो इस राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं, उनका विरोध हो। कहीं ना कहीं गांव में ऐसा माहौल बन रहा है कि जैसे ही बीजेपी नेताओं के आने की खबर मिलती है तो वहां पर ग्रामीणवासी या जो उनसे नाराज हैं या फिर किसान यूनियन के जो स्थानीय छोटे छोटे ग्रुप हैं, वो जाकर के पहले ही वहां पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही उनको भनक लगती है, जाकर के रोड किनारे खड़े हो जाते हैं और विरोध प्रकट करने लग जाते हैं बीजेपी नेताओं के सामने। अगर आज मैं इस लिस्ट को गिनाऊं तो एक के बाद एक ऐसी वीडियो निकल करके सामने आ रही है, शायद आपको विश्वास भी ना हो। किसी नेता को कीचड़ में उतारने के लिए कहा जा रहा है कि आप इसी कीचड़ में चलिए, तो किसी को काले झंडे दिखा करके यह कहा जा रहा है कि आप हमारे गांव में नहीं घुस सकते, उनको उल्टे पैर लौटना पड़ रहा है। वहीं बड़े से बड़े नेता का भी ग्रामीण वासी कुछ ऐसा विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बातें सामने निकल करके आ रही हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हरियाणा और हरियाणा की जनता बन चुकी है। क्योंकि हमने कई राज्यों में यह देखा है कि बीजेपी के लिए बहुमत हासिल करना काफी कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाता है, पर हरियाणा एक इकलौता ऐसा राज्य बना है कि जहां पर बीजेपी का इतना तगड़ा विरोध हो रहा है। खुल करके एक के बाद एक आपको वीडियो दिखाने वाली हूं कि किस तरीके से अनिल विज का विरोध हुआ है, किस तरीके से दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ है। अब आप बोलेंगे कि दुष्यंत चौटाला तो बीजेपी में नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनका विरोध इसलिए हो रहा है कि सरकार में रहते हुए, क्योंकि उस गठबंधन का हिस्सा थे, सरकार में रहते हुए उन्होंने सुध नहीं ली। ये गांव वालों का कहना है कि उनको इतना बड़ा पद दिया गया और उन्होंने लोगों की सुध नहीं ली और इसीलिए वो गांव की सीमा तक भी उनको भटकते हुए नहीं देखना चाहते। इतने बड़े बड़े बयान ग्रामीण वासियों ने दिए हैं और किसान तो नाराज ही है। अभी कुछ ही समय पहले यहां पर महापंचायत भी हुई है हरियाणा में। जैसे ही पीएम मोदी की जनसभा खत्म हुई, उसके अगले ही दिन किसानों ने महापंचायत कर दी। तो कहीं ना कहीं समीकरण बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। ये जो बिसात है बिछाना, बहुमत हासिल करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूं, देखिए जरा कि किस तरीके से दुष्यंत चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। काले झंडे उनको दिखाए जा रहे हैं। वो अपने कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए निकले थे, पर ग्रामीण वासियों ने उनको उल्टे पैर लौटा दिया, कहा कि आप हमारे गांव की सीमा तक भी ना झांके। ये भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। और दूसरे चेहरे की जो मैं बात करने जा रही हूं, अनिल विज, जो गृह मंत्री रह चुके हैं, उनका किस तरीके से विरोध हो रहा है अंबाला जैसे क्षेत्र में। अंबाला कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। वो नायब सैनिका जो मुख्यमंत्री हैं, इस हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका गृह क्षेत्र है। गृह क्षेत्र में बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है। आप ये समझिए कि कैंट जैसे इलाके में अनिल विज का विरोध हो रहा है। वहीं जो अंबाला के नारायणगढ़ जो विधानसभा है, वहां पर पवन सैनी का विरोध हो रहा है। जो भी नेता, मैं यहां पर मेंशन करूं कि जो भी नेता गांव में जा रहा है, कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी कैसे भुना पाएगी अपनी राजनीति को हरियाणा में, और कांग्रेस के लिए यह सीधा रास्ता बनता जा रहा है। क्योंकि जेजेपी जो कहीं ना कहीं वोट दूसरे पाले में ला सकता था या फिर तीसरे विकल्प पर लोग विश्वास करते, उस पर भी अब लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को लेकर के तो एंटी इनकम्बेंसी है ही, तो कहीं ना कहीं एक उनको ऑप्शन दिख रहा है कि भाई हम कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना समर्थन दे सकते हैं। तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा कि
कांग्रेस को सीधे सीधे इस चीज का समर्थन जा रहा है। किसान उनसे नाराज है, किसानों के साथ वो अपनी बातचीत नहीं मनवा पा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार होते हुए इन्होंने हमको दिल्ली नहीं जाने दिया, उस चीज को लेकर के विरोध है। तो ऐसी चीजें जो निकल करके सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। अब एक एक करके आप ये वीडियो देखें कि किस तरीके से बड़े नेताओं का विरोध हो रहा है। और इस बीच में एक सबसे खास क्लिप है, वो है बीजेपी के उस कार्यक्रम की जहां पर जो एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी पीछे झड़प हो रही है, अपने ही नेताओं से झड़प हो रही है, क्योंकि उनसे नीचे बैठने के लिए कहा तो उन्होंने कुर्सियां फेंक मारी। आगे भाषण चल रहा है और पीछे उन्होंने कुर्सियां फेंक मारी। तो मतलब आपसी भी तनाव बहुत ज्यादा है, फूट पड़ रही है, दो फाड़ हो चुके हैं बीजेपी के। कहीं ना कहीं ये भी मुसीबत है और जनता तो उनसे नाराज है ही। फिलहाल हरियाणा में, अगर हरियाणा की बात करूं तो समीकरण 90 सीटों का क्या होगा ये तो नहीं पता, पर फिलहाल तो यही दिख रहा है कि मोदी जी की जनसभा के बाद भी बीजेपी अपने आप को हरियाणा में अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पा रही है। ये कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जैसे बड़े चेहरे यहां पर जनसभा करने के लिए आ रहे हैं, पर उसके बाद भी बीजेपी को ऐसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसी और गढ़ में भी नहीं, किसी कांग्रेस के गढ़ में भी नहीं, अपने ही गढ़ में अंबाला जैसे क्षेत्र में उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो जो विपक्ष के गढ़ हैं उनमें क्या हालत होगी, ये भी बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से कवरेज कर रहे हैं तो ये चीजें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के वो आज भी भरोसेमंद बीजेपी पर हैं, पर अभी फिलहाल भरोसा डगमगा गया है। देखिए जरा किस तरीके से अनिल विज का विरोध हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आप देखें कि अनिल विज जैसे बड़े चेहरे का भी अगर विरोध हो रहा है तो जनता आखिर चाहती क्या है, जनता का मूड मिजाज क्या है, कि क्या बड़े बड़े चेहरे भी आ जाएंगे बीजेपी के तो क्या यहाँ पर हरियाणा में इस बिसात को नहीं बिछा पाएंगे। क्योंकि हमने ये देखा है कि हर राज्य में बीजेपी के लिए आसान रहती है कुर्सी पाना, पर यहाँ तो कुर्सियों की लड़ाई है, कुर्सी पटक पटक करके जा रहे हैं। जो पीछे नेता हैं वही कार्यक्रम के बीच में ऐसी चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले आप ये अनिल विज की वीडियो देखें कि किस तरीके से उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जहां से उनको उतारा गया है मैदान में। तो देखा आपने कि किस तरीके से अनिल विज और दुष्यंत चौटाला जैसे बड़े चेहरों का भी विरोध हो रहा है। और इसमें इन्हीं लोगों का नाम नहीं है, उसमें वर्तमान विधायकों का भी नाम है जिन्होंने अभी अभी कुर्सी को छोड़ा है और दोबारा से मैदान में उतरे हैं। उनकी भी बात मैं करना चाह रही हूं। यहाँ पर हिसार से विधायक हैं और जिनका नाम मैं बता रही हूं, ये कुलदीप बिश्नोई जी हैं, जो सीधे जैसे ही लोगों के बीच में जाते हैं, जनसंपर्क करने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ धक्का मुक्की तक की भी नौबत आ जाती है। इस तरीके का विरोध हो रहा है, इस तरीके से वापस भेजा जा रहा है। देखिए जरा ये एबीपी के हवाले से मैं आपको वीडियो दिखा रही हूं कि किस तरीके से वर्तमान विधायक के साथ व्यवहार हो रहा है। देखिए किस तरीके से विधायक, जो वर्तमान विधायक है, उनकी वीडियो में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि धक्का मुक्की उनके साथ हो रही है। तो कुछ इस तरीके के हालात बीजेपी नेताओं के साथ बन रहे हैं। एक आखिरी वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो बीजेपी के लिए बड़ा सबक है, क्योंकि जिसकी वीडियो मैं ये दिखाने जा रही हूं, जिस युवा की मैं ये वीडियो दिखाने जा रही हूं, उन्होंने तो सीधे भाजपा नेताओं को बकायदा, जो वो बैठे हुए हैं, जो वीडियो है उसमें वो बैठे हुए हैं और बैठे हुए उनको खरी खोटी उनके सामने सुना रहे हैं। कैमरा चल रहा है और खरी खोटी उनके सामने सुना रहे हैं कि मंत्री जी के हम घर गए पर मंत्री जी ने हमारी अरदास को नहीं सुना, कितने चक्कर काटे, चाय पानी तो दूर, कहीं ना कहीं हमारी बातों को भी नहीं सुना गया। देखिए सीधे आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से ये युवा अपनी बातों को रख रहा है। ये वीडियो मैं खास करके आपको दिखाना चाहती हूँ। सुनो भाई सर, 2022 में बीमा करवाया था CSC से और इसकी किस्त कटी थी 11,000 रुपये।
और इसका बीमा पास हुआ था 2,30,000 रुपया का। मंत्री जी का घर 4 बार चक्कर काटे, चाह पानी तो दूर की बात, पानी भी कौन पूछा इनने, ना ये मिले। और आज तक ये बीमा पेंडिंग पड़े है। इनका बताओ कैसे वोट देवा इनको। इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई भी फॉल्ट है तो बता दो। तो इन तमाम वीडियो से बीजेपी भी ये समझ सकती है, कांग्रेस भी ये समझ सकती है, जेजेपी, इनेलो या फिर उनके साथ जो सहयोगी गठबंधन है वो भी ये समझ सकते हैं कि हरियाणा में क्या माहौल है। जनता जब खुद से बोलने लग जाए, सोचिए कि जब हम कैमरा लेकर के जाते हैं तो जनता भागती है, जनता बात करने के लिए कतराती है कि भाई हम क्या बोलेंगे, हम प्रवक्ता थोड़े ही ना है। पर जब जनता ही कैमरा उठा करके कैमरे के सामने वीडियो बना करके खुद सोशल मीडिया पर डाले तो आप समझिए कि नौबत कहां तक आन पड़ी है हरियाणा में। क्या वाकई ये आम चुनाव है? मैं नहीं मानती कि ये आम चुनाव रह गया है। कहीं ना कहीं ये उन तमाम पार्टियों के लिए सबक है। कल को कांग्रेस आएगी तो उसके लिए भी ये सबक है कि कहीं ना कहीं जनता अपने मुद्दों की बात चाहती है। अगर बदलाव होता भी है तो जनता अपने मुद्दों पर अड़िग रहेगी, क्योंकि जेजेपी को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जेजेपी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी के बाद हमने जेजेपी पर भरोसा किया, पर जेजेपी भी साथ मिलकर के बीजेपी के हमारे मुद्दों का हल नहीं कर पाई। हल तो छोड़िए, गांव में झांक भी नहीं पाई। तो कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं। मैंने सोचा कि आप तक ये वीडियो पहुंचाई जाए, दिखाई जाए कि किस तरीके से माहौल हरियाणा में है, एक अपनी भी टिप्पणी यहां तक दी जाए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।